ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मंगल देव का महापरिवर्तन 1 जुलाई 2023 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है, भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, अति काम वासना योग, दुराचारी योग का निर्माण होगा। कई रिश्ते और घर तबाह हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनको यदि आपने पहले से जानकर नहीं रोका तो बहुत सारी मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशि फल आप देख रहे हैं यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आपका लग्न भी वृश्चिक हो सकता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मंगल देव का जो परिवर्तन है 1 जुलाई 2023 से ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि सूर्य की राशि है और सिंह राशि बहुत तेज राशि है। इसको अगर हम देखें तो मंगल को आग का कारक कहा जाता है। साथ ही शुक्र देव 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सिंह राशि में मंगल और शुक्र की युति होगी। और मंगल बहुत ही तेज प्लेनेट है। मंगल को आग का कारक कहा जाता है। मंगल एनर्जी का कारक है। वही शुक्र देव प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और काम वासना के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब इन दो ग्रहों की युति सिंह राशि में होगी तो इन 48 दिनों में शनिदेव की 7वीं वक्र दृष्टि भी इस युति पर पड़ने वाली है। इसलिए ध्यान दें कि यह वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जब भी इन दो ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के आधार पर व्यक्ति में काम वासना बलवती हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके फल कम भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो अब वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, मंगल देव आपके प्रथम भाव, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपकी राशि से छठे भाव के ये स्वामी होते हैं। और वर्तमान समय में जब इनका गोचर होगा तो आपकी राशि से 10वें भाव में होगा, जहां पर मंगल शुक्र की युति बनेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो परिवर्तन यह हो रहा है इस पर शनिदेव की दृष्टि है। कहने का ये मतलब है कि आपका प्रथम भाव एक्टिवेटेड रहेगा, साथ ही आपका 4th हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। आपका छठा भाव एक्टिवेटेड रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो 7वां भाव भी एक्टिवेटेड रहेगा क्योंकि शुक्र देव आपके 7वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, है ना। अब देखिए कि जो परिवर्तन, इस परिवर्तन से आपके जीवन में घटनाएं होंगी वह क्या होंगी। आपकी राशि के स्वामी होकर मंगल देव 10वें भाव में आए हैं और मित्र राशि में आए हैं। तो ये आप स्पष्ट माने कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, तो आप देख पाएंगे कि इन 48 दिनों में आपको प्रमोशन अवश्य मिलने जा रहा है। कार्यस्थल को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। कार्यस्थल में आपका दबदबा बना रहेगा। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आप ठेकेदारी वगैरह लेने का, किसी भी प्रकार से टेंडर लेने का कार्य करते हैं या बिल्डर वगैरह हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ होना, सरकारी क्षेत्र में तमाम रुके पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके अवश्य बनने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो जिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही थी, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मंगल देव सिंह राशि में है। अपने से 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है तो यह आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अगर देखा जाए तो जो वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका सेना, पुलिस, आर्मी में या मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ और आपके काम बनने जा रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। हम निगेटिव भी बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में निगेटिव हो सकता है उसकी भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपको स्पष्ट करते हैं कि यदि इस समय अवधि के दौरान आपका कोई भी ऐसा फील्ड है जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आने वाली है। तो इन 48 दिनों में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा,
कार्यस्थल पर लोगों को आप अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके सैलरी में वृद्धि, पद धन में वृद्धि अवश्य इन 48 दिनों में देखने को मिलेगी। आप जिन कार्यों में हाथ डाल देंगे वो कार्य आपके बनेंगे इस दौरान। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो दसम भाव में आए हैं, लगन के स्वामी होकर दसम भाव में आए हैं, तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला यदि आपके जीवन में कोई चल रहा है तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। साथ ही पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आ रही है, वही पिता का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। साथ ही जो वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि इस समय अवधि के दौरान आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। यदि आपको हेल्थ समस्या चल रही थी तो आप हेल्थ समस्याओं से बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। हालांकि लग्न पर दृष्टि पड़ना, साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पर होने की वजह से थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जल्दबाजी में, आवेश में आके, क्रोध में आके आपने कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से, व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, वो 10th हाउस के अंदर है मंगल के साथ में। तो काम कारोबार का विस्तार, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ होगा। हमने आपको बताया कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाली है। भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया क्यों न चल रही हो वृश्चिक राशि वालों, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए कि जो मंगल और शुक्र की युति है, मंगल देव की 7वीं दृष्टि सैटर्न पर पड़ रही है, जो कि चौथे भाव में है। यहां पर क्या होगा कि आपके सुख साधनों को लेकर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा निगेटिव परिणाम भी देगा। यह आपके माता जी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, उनके हेल्थ पर धन खर्च हो सकता है। अब देखिए कि मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यहां पर समझने वाली बात है, जो चीज हम आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में या गोचर में मंगल शुक्र की युति बनती है तो इसे अति काम वासना योग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपके साथ में प्रेम संबंधों में 2-3 बातें हो सकती हैं। क्या होंगी इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं, 4-5 वर्ष से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे में प्रेम संबंधों में आपके साथ में कोई ना कोई चीटिंग हो सकती है। आपके कैसे कि आप जिस पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर ऐसा भाव जागृत होगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति है, शनि की दृष्टि है, तो ऐसा भाव जागृत होगा कि आप उस रिलेशन से खुश नहीं है, आपको नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और आप नए प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मंगल शुक्र की युति होने की वजह से जिस भी प्रेम संबंध के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसमें आपको चीटिंग प्राप्त होगी। दूसरी बात कि आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो अपने आप को अभी रोक कर रखिएगा, क्योंकि यह समय अवधि प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय ना लें, आप जल्दबाजी में आके, आवेग में आके कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचे, क्योंकि शनि एक अलगाववादी प्लेनेट है और शनि बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, और शुक्र और मंगल पर युति होने की वजह से आप कुछ आउट ऑफ द वे जाके कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगली बात यदि हम करें कि आप वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं, प्रेम संबंधों के अंदर हैं, आपके प्रेम संबंधों में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपके जो पार्टनर होंगे या आप होंगे, आप अपने प्रेम को लेकर भी एग्रेसिव होने वाले हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि जो शुक्र देव हैं, आपके कहाँ के स्वामी हैं, ये शुक्र देव 7th भाव के स्वामी हैं। साथ ही आपके लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही। तो जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रेम संबंधों में हैं, तो आपका कोई गलत फायदा न उठाए, इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ना, मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि पड़ना, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। ये कहीं ना कहीं से आपको आगे चल के अच्छा फल नहीं देगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपके मन में इच्छाएं पैदा होंगी, काम वासना की इच्छा पैदा होगी, तो इसको लेकर आपको सावधान रहना है। दूसरी बात कि जो आपके जीवन में जो घर को तबाह कर सकती है, इसको ध्यान दें।
आपके लग्न पर दृष्टि है मंगल की, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं। और कौन से भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए? 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। 12th हाउस जो होता है ना वो सैया सुख का होता है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ अलग सी घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि कैसे कि आपके कार्यस्थल में किसी के द्वारा, या महिला है या पुरुष है, आपके लिए यहाँ पर कोई प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आप यदि अनमैरिड हैं, आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कार्यस्थल में किसी महिला मित्र के द्वारा आपको मतलब कुछ न कुछ प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। ये आपके साथ में आगे चल के स्थितियां बेटर नहीं होंगी, क्योंकि ये क्षणिक स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अगर इनसे आपका प्रेम भी बढ़ता है तो आप आगे चल के फंसेंगे। पहली बात ये। दूसरा कि आपको अपने मैरिटल लाइफ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कैसे? क्योंकि मंगल शुक्र की युति होने की वजह से जब भी ऐसी युति होती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं, क्योंकि 12th हाउस किसका है? सैया सुख का है। तो आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो इन चीजों से अपने आप को ट्रैक से बाहर लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके माइंडसेट में ऐसा आएगा कि आप जिस रिलेशन में हैं या वैवाहिक जीवन के अंदर आप उसमें कहीं ना कहीं से उससे हटकर कुछ कार्य कर सकते हैं। चाहे आप जातक हो या जातिका हो, कोई व्यक्ति आपको फोर्स कर सकता है, या आपके साथ में ऐसी घटना मिलेगी, क्योंकि शुक्र प्रेम और सौंदर्य के कारक हैं। तो आपका अगर मैरिटल लाइफ के अंदर है तो आपका कोई पुराना पार्टनर आपसे टकरा सकता है, यानी कि पुराने पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात आपके लिए आगे चल के कहीं ना कहीं से नुकसानदेह साबित तो होगी। इस बात को आप नोट करके चलें। और यदि पहले से ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, बात रिवील होने वाली है, निकल कर सामने आ जाएगी, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में आग भी लग सकती है। ध्यान रखें इस चीज को। हमारा निगेटिव बताने का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो जो निगेटिव चीजें, जो आपके साथ में बुरा हो सकता है, उसकी भी जानकारी देना जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, केवल 48 दिनों के लिए है। 48 दिनों में आप अपने आप को अच्छे से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो देखिए, कैरियर वाइज आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना है, अन्यथा इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आगे चल के बहुत ज्यादा बैड रिजल्ट्स होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामले भी वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिल रहे हैं और आगे और भी देखने को मिल सकते हैं। इस पर ध्यान आपको देना होगा। उपाय क्या करना है? देखिए, आपकी जो राशि के स्वामी है मंगल देव, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इन 48 दिनों में भगवान शिव को, क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं और आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है, ये भी आपको बात मालूम है। तो आपको भगवान शिव को 1 लोटा जल, उसमें सफेद रंग के पुष्प, थोड़ी सी शहद डालकर भगवान शिव का पर डे आपको मतलब उनका जलाभिषेक करना है। और ध्यान रखें, सावन का महीना भी आ जाएगा, तो सावन का महीना इस बार 2 महीने का होने वाला है। तो ये जो युति बन रही है, कहीं ना कहीं से ग्रह संयोग आपको संकेत दे रहे हैं कि भगवान शिव की लगातार आप आराधना